के इस प्रांगण में स्वागत है। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम कोई नेता नहीं है, मेरा कोई दल नहीं है, आपसे हम वोट मांगने नहीं आए। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने बाबा इसी बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे यहाँ सरकारी डॉक्टर थे। यही गांव के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। अब तय किया है कि अगर भगवान ने हमको शक्ति बुद्धि ताकत दिया है तो जीवन में जो कुछ भी है वो सब बिहार में अपने लोगों की जिंदगी को सुधारने के लिए लगाना चाहते हैं। पिछले 16-17 महीना से हम कोई 4,500 गांव से पैदल चल के आज आपके यहाँ पहुंचे। अभी आधा बिहार करने में 1-1.5 बरस और पैदल चलना पड़ेगा। पैदल क्यों चल रहे हैं? लोग पूछता है, लोग पूछते हैं कि भाई पैदल क्यों चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस समाज में लोगों की जिंदगी को सुधारने का संकल्प लेकर चले हैं, ये तय किया है कि एक बार जाकर कम से कम अपनी आंख से देखेंगे कि आप और आपके बच्चे किस दुख तकलीफ में जी रहे हैं। हम अभी यहाँ लंबा चौड़ा भाषण नहीं करेंगे, आपको 15-20 मिनट में वो रास्ता बताएंगे जिस गरीबी में आप बरसों से पड़े हुए हैं, इसका कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। आप इतने दिनों से जीवन भर से जो नेता आया, सब लोग यही कहते हैं कि हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही कहानी सुन सुन के आपने पहले कांग्रेस को जिताया, फिर 15 बरस लालू जी का राज बनाया, अभी 18 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। 10 बरस से हमने आपने मोदी जी को दिल्ली में बैठा कर भी देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा, तो अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले के नेताओं ने आपके साथ धोखा किया, हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते, आपको वो रास्ता बताएंगे। अगर आपको समझ में बात आ जाए तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का साधन जरूर हो जाएगा। देखिए, दुनिया में जितने विद्वान लोग हुए, उन्होंने बताया कि गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाएगा, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए, उसका जीवन सुधर सकता है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आपके पास खेती लायक जमीन हो तो खेती किसानी करके भी आपका गरीबी खत्म हो सकता है। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी, व्यापार। अगर आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, आपके पास खेती के लिए जमीन भी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पैसा हो तो कोई न कोई रोजी रोजगार, व्यापार, दुकान करके भी आप अपना जीवन चला सकते हैं। ये 3 ही रास्ता है, खेती, नौकरी और व्यापार। इसके अलावा दूसरा चौथा कोई रास्ता नहीं है गरीबी से निकलने का। अगर आप ध्यान से देखिएगा अपने गांव पंचायत को, तो यहाँ ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों चीज का व्यवस्था नहीं है। आपके बच्चों के पास पढ़ने का साधन है ही नहीं। जो लोग यहाँ रहते हैं उसमें 100 में 7 आदमी के पास जमीन 1 इंच भी नहीं है, खेती करेगा कैसे। और जो इसके पास जमीन है, 100 में 40 आदमी जिसके पास जमीन है,
उसमें 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा से कम का मालिक है। तो जो यहाँ खेती करने वाले लोग हैं वो कमाने के लिए खेती नहीं करते हैं, खाने के लिए खेती करते हैं। तो आपके पास पढ़ाई है नहीं, खेती से कमाई का रास्ता है नहीं, रोजी रोजगार करने के लिए पैसा पूंजी है ये नहीं है, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे? जिसको वोट देना है दे दीजिए। सरकार चाहे सड़क बना दे या आपको 5 किलो अनाज दे दे, सरकार आपको सिलेंडर दे दे कि शौचालय बना दे, आप गरीबी से नहीं निकल सकते। गरीबी से तब निकलिएगा जब आपके बच्चों के पढ़ने का उपाय हो जाए। गरीबी से तब निकलिएगा जब यहाँ भूमिहीनों को जमीन मिल जाए, खेती करने वाले को आमदनी होने लगे। गरीबी से तब निकलिएगा जब यहाँ पर रहने वाले लोगों को, महिलाओं को सरकार कर्ज दे, पैसा दे, पूंजी दे, ताकि घर घर लोग रोजी रोजगार कर सके। अब आप कहिएगा